देश की आबादी के 58% हिस्से की कमाई का प्राथमिक स्रोत खेती है। इसीलिए किसानों के लिए खेती से जुड़े ढांचे का विकास करना और फसल के उत्पादन के बाद बेहतर ढांचागत सुविधा देना शुरुआत से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया था। अब उसका उपयोग एपीएमसी यानी मंडियां भी कर सकेंगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर की जो कोऑपरेटिव फेडरेशन या स्व सहायता की जो फेडरेशन है वो भी इसकी पात्रता की सूची में आएंगी। इससे देश में मौजूद मंडी को मजबूती मिलेगी और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसको लेकर कहते हैं कि निश्चिंत रहिए, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी बल्कि और मजबूत होंगी। कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपयों का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वह सशक्त होंगी। चलिए सबसे पहले सुनते हैं कृषि मंत्री का इस पर क्या कहना है। इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी, एपीएमसी ख़त्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेंगी। अभी तक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर ये प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप किसानों का समूह अगर संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन और इसके ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। लेकिन अब अगर व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करना चाहे तो उसके लिए उसे सभी प्रोजेक्ट के ब्याज पर छूट दी जाएगी। निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी और ये अलग अलग गांव क्षेत्र में होने चाहिए। नए संशोधनों के मुताबिक इन सभी प्रोजेक्ट को अलग अलग 2 करोड़ पर ब्याज पर छूट की पात्रता रहेगी। इसके साथ मंडी का जो परिक्षेत्र है या कृषि उपज मंडी जिससे पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वह एक से अधिक परियोजनाएं अपने किसानों के लिए बनाएंगी तो वह भी इस फंड का उपयोग कर सकती हैं। एक और बात, राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, फेडरेशन हैं, उन पर ये 25 प्रोजेक्ट वाली योजना लागू नहीं होगी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधा की अवधि 2025 से 2026 तक 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है और 2032 से 2033 तक इस योजना की कुल अवधि 10 से बढ़ाकर 13 वर्ष कर दी गई है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी में सुस्त होती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल विभिन्न सेक्टरों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इसी घोषणा में शामिल था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड की शुरुआत खेती से जुड़े ढांचागत सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट वगैरह के अभाव को देखते हुए की गई थी। इसके तहत किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से मध्यम अवधि यानी मीडियम और लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस सुविधा यानी कर्ज मुहैया कराया जाता है। अब अगर बात करें कि आखिर ये फंड कैसे मिलता है, तो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमी समेत बैंक और वित्तीय संस्था, प्राथमिक कृषि कर्ज सोसाइटी, मार्केटिंग सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त जवाबदेही समूह, बहुउद्देश्य सहकारी समितियां, कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स और केंद्रीय राज्य एजेंसियां या सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना प्रायोजित स्थानीय निकायों को ये फंड मुहैया करवाया जाता है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मॉनिटरिंग के एक ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए की जाती है। इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही फंड के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। सरकार किसानों की इनकम दोगुना करने के वादे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि इंफ्रा फंड का दायरा बढ़ाने से देश के और अधिक किसानों को उनकी फसल के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे और उनकी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ देश में अगर कृषि इंफ्रा तैयार होगा तो किसान के पास फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों के रखने के लिए बेहतर भंडारण की सुविधा होगी। कोल्ड स्टोरेज में किसान अपनी फसल रख पाएंगे। इससे फसलों की बर्बादी कम होगी और उचित समय पर उचित कीमत के साथ किसान अपनी फसल बेच पाएंगे और हर साल होने वाले नुकसान से उन्हें राहत मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।